नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलीना। इस कहानी की शुरुआत सिसिली के एक छोटे से टाउन से होती है और वक्त होता है 10 जून सन 1940 का। ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और तभी हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट करते हैं या शाम को 5 बजे सब अपनी रेडियो को सुनेंगे, क्योंकि गांव में आज शाम को 5 बजे रेडियो पर फ्रांस और यूके के खिलाफ जंग का ऐलान करेगी। इसी शहर में एक बच्चा होता है जिसका नाम रेनाटो है। रेनाटो अपने दोस्तों को अपनी साइकिल दिखाता है और तभी उसके दोस्त रेनाटो को कहते हैं कि सबके सब बैठ जाओ, मलीना आने वाली है। और सामने से हमें खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो इन्हीं की तरफ आ रही होती है। इस लड़की का नाम मलीना है और यह इस शहर की सबसे सुंदर लड़की है। रेनाटो को पहली नज़र में मलीना से प्यार हो जाता है। मलीना शादीशुदा है और उसके जो हस्बैंड है वो वॉर में गए हुए मलीना के पिता एक टीचर हैं और रेनाटो और उसके दोस्त उन्हीं की क्लास में पढ़ते हैं। रेनाटो अब हमेशा मलीना के बारे में सोचता रहता है और एक दिन वो स्कूल ना जाकर मलीना के घर के आगे खड़ा हो जाता है। मलीना घर से बाहर निकलती है जो उसे बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है और तभी मलीना रेनाटो को बुलाती है और कहती है, क्या तू मेरे लिए कुछ सामान ला सकती हो? और पैसे उसके हाथ में ना देकर नीचे फेंक देती है और रेनाटो जब पैसों को उठा रहा होता है तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका एक सपना होता है। रेनाटो मलीना की तरह बड़ा लगना चाहता है, यानी कि वह उसे अपने लायक बनाना चाहता है। इसीलिए अपने पिता की पेंट को लेकर टेलर के पास जाता है और कहता है कि इस पेंट को मेरी साइज का कर दो, क्योंकि अब वो हाफ पेंट नहीं बल्कि बड़ों की तरह फुल पेंट पहनना चाहता है ताकि मलीना को इम्प्रेस कर सके, मलीना की नज़र में बड़ा दिख सके। और जब रेनाटो घर जाता है तो उसके पिता उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उसने उन्हें की पेंट कटवाकर अपनी पेंट बनवा ली है। और रेनाटो को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वह मलीना से प्यार करने लगा है। इसीलिए रात को जब सब सो जाते हैं तो मलीना के घर के बाहर जाता है, उसकी दीवार पर एक छेद बनाता है और उसे छेद से वो मलीना को देखता है जो अंदर अपने पति की फ़ोटो को पढ़कर एक म्यूज़िक पर डांस कर रही होती है। अगले दिन वो एक म्यूज़िक शॉप में जाता और उसी म्यूज़िक की कैसेट को ख़रीदता है जिस म्यूज़िक पर मलीना डांस कर रही थी। रात को वो उस म्यूज़िक को बड़े ध्यान से सुनता है और मलीना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह वो मलीना का पीछा करता है। वो देखता है कि शहर में बहुत सारे लोग मलीना को देख रहे होते हैं, उसके पीछे चल रहे होते हैं क्योंकि सब मलीना को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही शहर की जो लेडीज़ यानी कि फ़ीमेल होती हैं वो मलीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। साथ ही उसके बारे में अफवाह भी उड़ती है कि उसका किसी गैर मर्द से अफेयर है, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। ये बात सुनकर रेनाटो को भी बहुत दुख होता है और वो लगातार मलीना का पीछा करता रहता है। मलीना एक घर में जाती है और यह घर उसके पिता का होता है। मलीना हर रोज़ अपने पिता की टेक केयर करने के लिए यहाँ पर आती है और रेनाटो को अब यकीन हो चुका है कि मलीना का किसी से कोई अफेयर नहीं है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। और कुछ दिनों के बाद टाउन में सरकारी ऑफिसर आते हैं जो सबको बताते हैं कि जंग में हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए, जिसमें मलीना के हस्बैंड का नाम भी बताया जाता है। और मलीना के हस्बैंड का नाम सुनकर टाउन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो मलीना पर चांस मार सकते हैं। रेनाटो को उन सब की सोच पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। रेनाटो मलीना के पिता के घर जाता है। मलीना इस वक्त अपने पिता के घर पर ही होती है। वो कमरे में रो रही होती है, उसके पास जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, बस एक बार मुझे बड़ा होने दो। दरअसल ये रेनाटो की इमेजिनेशन होती है, ये सब वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है, जबकि हकीकत रेनाटो मलीना से कभी मिला ही नहीं। इसके बाद वह चर्च जाता है और वह गॉड से कहता है कि आप मलीना को ISL शहर के लोगों से बचाना, मैं हर रोज़ा यहाँ पर कैंडल जलाऊंगा। दरअसल उसे मलीना की बहुत ज़्यादा चिंता है। इसके बाद एक बार फिर से वो मलीना के घर जाता है, जहाँ पर मलीना दुखी और परेशान अपने कपड़े सुखाकर घर के अंदर चली जाती है। रेनाटो उसके जाने के बाद उसके कपड़े वहाँ से चुरा कर भाग जाता है। दरअसल वो उसे बहुत याद करता है, इसीलिए उसकी याद में उसके कपड़े अपने घर ले जाता है। लेकिन सुबह जब उसके पिता उसके कमरे में जाते हैं और वहाँ पर लड़की के कपड़े देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और रेनाटो को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। अगले 3 दिनों तक उसे खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जाता। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। डॉक्टर रेनाटो का चेकअप करता और बताता है कि इसे सिर्फ बाहर खुली हवा में जाने की ज़रूरत है।
जिसके बाद रेनातो को घर के बाहर जाने दिया जाता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब रेनातो स्कूल में होता है तो वहाँ पर मलीना के पिता के पास एक लेटर आता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि आपकी बेटी मलीना के बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर हैं, वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है। ये सुनकर मलीना के पिता को बहुत धक्का पहुंचता है और वो बदनामी से बचने के लिए मलीना से अपने सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। उसी रात को रेनातो एक बार फिर से मलीना के घर जाता है और वो चुपके से देखता है जहाँ पर मलीना के साथ शहर के लेफ्टिनेंट होते हैं। दरअसल मलीना और उनका अब अफेयर हो चुका है, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। लेफ्टिनेंट जो मलीना के घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर शहर का डेंटिस्ट आता है। वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि मलीना के घर पर उसकी जाने की हिम्मत कैसे हुई, वो मलीना के साथ है और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। पर तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस लेकर वहाँ पर आ जाती है और अब मलीना की शहर में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। अगले दिन पूरे शहर में सबके सब मलीना के बारे में बात कर रहे होते। उसका शादीशुदा लोगों के साथ संबंध है। मलीना के ऊपर केस हो जाता है और वह अपने केस को लड़ने के लिए एक लॉयर के पास जाती है। लॉयर मलीना के केस को जीत जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट को यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि मलीना और लेफ्टिनेंट अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं। सिराहात को वकील जिसने मलीना का केस लड़ा होता और जीता होता है, वो मलीना के घर जाता है और उसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। दरअसल मलीना के पास इतने पैसे हैं भी नहीं और अब वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगता है। वो मलीना को कमरे के अंदर ले जा रहा होता है। बाहर से रेनातो वे सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो मलीना की मदद नहीं कर पाता और हर रोज़ मलीना के घर आने लगता है। लेकिन एक दिन लॉयर की मॉम को पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी छड़ी से उसे बहुत मारती है और इसके बाद वो लॉयर कभी भी मलीना के घर नहीं आता, जिससे रेनातो को बहुत खुशी होती है। रेनातो ने गॉड से प्रेयर की होती है कि मदीना को उसे लॉयर से बचाओ और अब वो उसे लॉयर के चुंगल से आज़ाद हो चुकी है। कुछ दिन बीत जाते हैं और इनके शहर में बहुत सारे बम गिरते हैं, क्योंकि हिटलर की यानी कि जर्मन किसी ने इनके शहर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस अटैक में मलीना के पिता की मृत्यु हो जाती है। अलीना इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। उसके हस्बैंड मारे गए हैं जिनसे वो बहुत प्यार करती है। साथ ही अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही कोई उसे शहर में किसी तरह का काम देता है। रात को वो अपने बाल काट देती है, साथ ही वो अपने बालों को कलर भी कर देती है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने शरीर को बेचकर अब पैसे कमाएगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगले दिन मलीना अपने नए रूप में एक कैफ़े के बाहर जाकर बैठ जाती है। आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब मलीना को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि मलीना अब क्या कम कर रही है और वो सब यही चाहते थे, क्योंकि अब वो पैसों से मलीना का फ़ायदा उठा सकते हैं। मलीना के इस नए रूप से इस पूरे शहर में सिर्फ एक इंसान होता है जो दुखी है और वह होता है रेनाटो। कुछ दिन और बीट गेट हैं और जर्मन सेना पूरी तरह से शहर पर अपना कब्जा कर लेती है और एक दिन मलीना अपनी दोस्त के साथ, जर्मन ऑफिसर्स के साथ यहाँ से जाती है, जो देखकर रेनाटो को बहुत दुख होता है और वो वहीं पर बेहोश जाता है। रेनाटो की मॉम को लगता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसलिए वो रेनाटो को चर्च में प्रीस्ट के पास ले जाती है जो उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करता है। पर रेनाटो वान के पिता को समझ में आ चुका है कि रेनाटो को क्या हुआ है, इसीलिए उसके पिता अगले दिन उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की होती है, जिसे रेनाटो मलीना के रूप में विजुलाइज करता है। इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ और वक्त बिता है और अब यहाँ पर अमेरिका सेना आ चुकी है। जर्मन सेना यहाँ से निकल जाती है, यानी कि अब वॉर पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और ख़त्म होने के बाद शहर की जितनी भी औरतें होती हैं वो सब की सब मलीना से नफरत करती हैं। वो एक होटल के अंदर जाकर मलीना को बाहर लेकर आती है। उसके बाल काट दिए जाते हैं, साथ ही उसके चेहरे को काला किया जाता है। उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। ये सब कुछ रेनाटो देख रहा होता है, लेकिन वो मलीना की मदद नहीं कर पाता। इसके बाद मलीना को इस शहर को छोड़कर जाना पड़ता है। रेनाटो उसे देखता रहता। उसे जाते हुए देखकर उसे बहुत दुख होता है, पर वो उसे रोक नहीं सकता। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब दिखाया जाता है कि मलीना के हस्बैंड, जिनके बारे में अनाउंस किया गया था कि वो वॉर में मारे जा चुके हैं, वो अब भी जिंदा होते हैं। दरअसल वो एक वॉर प्रिजनर, उन्होंने वॉर में अपना एक हाथ खो दिया है और वो इस शहर में वापस अपनी पत्नी मलीना को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें मलीना कहीं नहीं मिलती। साथ ही शहर के सब लोग उन्हें मलीना के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बताते हैं, किस तरह से उसकी पत्नी ने गलत रास्तों पर चलकर पैसे कमाए। ये सुनकर उसके पति को बहुत दुख होता है। रेनाटो वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। अलीना के पति को सच्चाई नहीं बताई जाती कि शहर के लोगों ने मलीना के साथ किस तरह से व्यवहार किया, किन हालातों में उसे गलत रास्तों को चुनना पड़ा।
लेकिन रेनातो सब कुछ उसे बताना चाहता है। इसीलिए एक रात को जब मलीना की पति सो रहे होते हैं तो रेनातो एक लेटर में सब कुछ लिखकर उनके पास रखकर वहाँ से चला जाता है। अब मलीना की हस्बैंड उसे लेटर को पढ़ तो रेनाटो ने लिखा था कि मलीना तुमसे बहुत प्यार करती है, वो हमेशा तुम्हारे लिए ईमानदार थी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु की जब खबर आई तो इसके बाद शहर के लोगों ने उस पर बहुत अत्याचार किए और मजबूरी में उसे गलत रास्ते को अपनाना पड़ा और अब वो हमेशा के लिए मैसीना शहर को छोड़कर चली गई है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद मलीना का हस्बैंड भी मैसीना शहर के लिए निकल पड़ता है और ठीक 1 साल बाद दिखाया जाता है कि मलीना का हस्बैंड मलीना को लेकर वापस इसी शहर में आ चुका है। मलीना को उसके हस्बैंड के साथ देखकर पूरा का पूरा शहर हैरान होता है। रेनातो भी इस भीड़ में होता है। जो मलीना को देख रहा होता है उसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन अब रेनाटो भी एक अपनी उम्र की लड़की के साथ है जिसे वो डेट कर रहा है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मलीना शहर में शॉपिंग करने के लिए आती है, लेकिन अब सब के सब उसे इज्जत भारी नज़रों से देख रहे होते हैं क्योंकि वह अपने पति के साथ है। इसीलिए शहर की वह सभी औरतें जिन्होंने कभी मलीना को मारा था, जीने लगता था कि मलीना उनकी हस्बैंड के लिए खतरा है, अब उसे इज्जत भारी नज़रों से देख रही होती है, उसे गुड मॉर्निंग विश कर रही होती हैं। हालांकि मलीना ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज भी वो पहले की तरह बहुत खूबसूरत होती है। मलीना शॉपिंग करके जब घर की तरफ जा रही होती तभी उसका बैग गिर जाता है। रेनाटो जो दूर से उसे देख रहा होता है जल्दी से उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है। वो पहली बार मलीना की इतने करीब आया है, पहली बार उसने मलीना से बात की है। मलीना से थैंक्स कहकर जाने लगती है और जब वह थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो रेनातो उसे गुड लक कहता है। मलीना पीछे देखती और उससे हल्की सी मुस्कुराहट देकर वहाँ से चली जाती है। बहुत साल बीत जाते हैं और अब रेनाटो बड़ा हो चुका है। रेनाटो की आवाज़ में हमें रेनाटो बताता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फीमेल को डेट किया, मैं कई औरतों से मिला भी, लेकिन मैं आज भी एक ही चेहरे को याद करता हूँ और वह चेहरा है मलीना का। दरअसल रेनाटो तो कभी मलीना को नहीं भूल पाया। मलीना की यह कहानी हमें हमारे समाज का एक गंदा और घिनौना चेहरा दिखाती है कि किस तरह से हमारा समाज एक औरत को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म मलीना की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।